ओम। सभी वीडियो सुनने वाले बहन भाइयों को मेरी राम राम। मैं आज आपके सामने अपने समाज का एक ऐसा आईना सामने रखना चाहती हूं जो कि हमारे लिए, मैं घातक तो नहीं कहूंगी लेकिन अच्छा भी नहीं है, क्योंकि हम हमेशा ही ऐसे अतीत में जीते हैं जो अतीत हमें बर्बाद करता है। यदि हमारा कोई भी बड़ा बुजुर्ग मर जाता है, हम उसकी 17वीं पर बहुत पैसे खर्च करते हैं। लोग इधर उधर से बुलाते हैं, उन्हें अच्छा भोजन करवाते हैं, और कोई कहता है सब्जी में मिर्च ज्यादा थी, कोई कहता है लड्डुओं में घी अच्छा नहीं था, और ऐसी वाहियात की बातें बनाकर चले जाते हैं। वो हमारा पैसा यदि हमारे समाज के उत्थान के लिए, हमारे बच्चों के भविष्य के लिए कहीं एजुकेशन पर लगाया जाए, उनकी पढ़ाई पर लगाया जाए, कोई कोचिंग सेंटर खोला जाए, या कोई और अनाथालय में बच्चों की परवरिश के लिए दिया जाए, तो मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छा होगा। लेकिन ये हमारी पुरानी प्रथाएं हैं कि 17वीं तो करनी ही चाहिए, लेकिन आज का आधुनिक युग बुद्धिजीवियों का युग है। बुद्धिजीवियों को ये सोचना चाहिए कि यदि हम जो सामर्थ्यवान हैं उनको भोजन कराएंगे तो उस भोजन की वैल्यू उनके लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि जैसा भोजन हम 17वीं पर करवाते हैं वो तो हर रोज ही करते हैं। वो तो आएंगे, एक फॉर्मेलिटी, एक अपना जो अतीत से चला आ रहा है उस रिवाज को पूरा करेंगे और चले जाएंगे। यदि हम उसी पैसे को किसी ऐसे स्थान पर लगाते हैं जहां बच्चों के उत्थान में काम आए, हमारे समाज के उत्थान में काम आए, हमारे बच्चों की परवरिश में काम आए, तो कितना अच्छा होगा। बहुत से बच्चे ऐसे अनाथ हैं जिनके खाने के लिए रोटी नहीं है, पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, एजुकेशन का तो दूर दूर तक सवाल नहीं है, क्योंकि वो बच्चे तो ऐसे समाज के तिरस्कारित हैं जिन्हें देखकर लोग नाक भौं सिकोड़ते हैं और कहते हैं कि तू गंदा है, मेरे से दूर हो जा। जबकि वो बच्चे भी परमात्मा की संतान हैं। उनकी क्या गलती है कि वो गरीबी में पैदा हुए और उनके बच्चों ने, उनके माता पिता ने उनको अनाथ करके छोड़ दिया है। या तो खुद छोड़ जाते हैं या अनाथ आश्रम में दे आते हैं, जिनकी परवरिश अनाथ आश्रम अपने हिसाब से करता है। या यूं कहिए कि बहुत से माता पिता के पास पढ़ाई लिखाई का मतलब नहीं है और वो सोचते हैं कि जैसे हम रोड पे जी रहे हैं, आने वाली पीढ़ियां भी ऐसे ही रोड पर जीकर अपना गुजारा कर लेंगी। लेकिन कभी उनके दिमाग में ये नहीं आता, जिन बच्चों को तुम अपनी इच्छा से पैदा कर रहे हो, परमात्मा ने नहीं कहा तुम बच्चे पैदा करो, उन बच्चों ने कभी आग्रह नहीं किया कि तुम हमारे माता पिता बनो, ये तुम्हारी अपनी इच्छा थी। परमात्मा ने तो एक प्रोसेस बना रखा है कि यदि पति पत्नी मिलेंगे तो संतान उत्पन्न होगी ही। ये तो इंसान के बस की बात है कि यदि उसकी परवरिश ना कर सके तो उसे दुनिया में न लाए। कोई भी बच्चा आके ये आग्रह नहीं करता कि तुम हमारे माता पिता बनो और हमें जन्म दो, लेकिन माता पिता अपने स्वार्थ के कारण, अपनी इच्छा पूर्ति के कारण संतान को पैदा करते हैं और उन्हें फिर सड़क पर लावारिस हालत में छोड़ देते हैं। लेकिन उस जीव की क्या गलती है जो सड़क पर भीख मांगता है, जिसके पास खाने के लिए रोटी नहीं है, पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, पैरों से नंगा है, कोई सिर छुपाने के लिए जगह नहीं है। उस बच्चे की क्या गलती है? गलती तो उस माता पिता की है जो उसे पैदा करके लावारिस छोड़ देता है। यदि हमारा समाज थोड़ा बहुत भी सोचे, ऐसे बच्चों को भोजन कराए,
ऐसे बच्चों को रहने की जगह दे और ऐसे बच्चों के लिए स्कूल चलाए कि यहाँ बगैर फीस के, बगैर किसी अड़चन के बच्चों की पढ़ाई करवाई जाएगी तो हमारा समाज कितना सुधर सकता है। या उन लोगों को भी थोड़ी बहुत ये तो शर्म आएगी कि तुमने तो इसको छोड़ दिया, लेकिन फिर भी ये बच्चा अच्छा इंसान बनने की कोशिश कर रहा है। कोई न कोई तो परमात्मा का भक्त ऐसा है जो कि इनकी परवरिश भी कर रहा है और इन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा भी दे रहा है। यदि हमारा समाज आलतू फालतू के खर्चों से बचकर अपने पैसे को ऐसी जगह खर्च करे जहां की जिनको जरूरत है उनके पास ऐसी सुविधाएं प्राप्त करे कि वो आगे बढ़ सके। इसी तरह से एक इंसान जिसकी के तीसरी बेटी होती है और वो इंसान अपनी बेटी को उठाकर कहीं कूड़ेदान में फेंक देता है, एक सरदार जी देख रहा होता है कि ये कौन था जो गाड़ी से उतरा और अपने संतान को कचरे में फेंक कर चला गया। उसने जाकर देखा तो नए टॉवल में लिपटी हुई एक सुंदर बच्ची जो कि एक ही दिन की थी लिपटी पड़ी थी। अब उस सरदार जी ने उस बच्ची को उठाया और अपने घर ले गया। उसकी शादी नहीं हुई थी, लेकिन उसने ऐसे ऐसे अनाथ बच्चों को, जिसमें कि लड़के भी थे और लड़कियां भी थी, अपने घर में पनाह दे रखी थी। कमाता था वही उन पर खर्च करता था और वही उनके लिए सब कुछ करता था। जितना उसके पास सामर्थ्य था उनको भोजन करवाता, स्कूल भेजता और उनकी अच्छी तरह से परवरिश करता था। अब परमात्मा की ऐसी करनी हुई कि उस इंसान जिसने कि अपनी बेटी को कूड़ेदान में फेंका था, उसकी दोनों बड़ी बेटियां भी किसी बीमारी के कारण मर जाती हैं और कोई ब्राह्मण उसे बताता है कि जब तक तू कन्याओं का पुण्य नहीं करेगा, कन्याओं को भोजन नहीं कराएगा, कन्याओं के लिए अच्छे कार्य नहीं करेगा तो तुझे संतान उत्पत्ति नहीं होगी। अब वही इंसान 8 दिन तक देवी माँ का व्रत करता है और कन्याएं जमाता है, लेकिन उसे कहीं भी कन्याएं नहीं मिलती। वो किसी से पूछता है कि मुझे आज देवी माँ का उद्यापन करना है और मुझे कन्याओं को भोजन कराना है। अब उसने जिस बेटी को फेंका था वो उसी आश्रम में थी, सरदार जी के में। किसी ने बताया कि यहाँ एक सरदार का घर है और वहाँ काफ़ी बेटियाँ हैं, तू कन्या लेना चाहता है तो वहाँ से लाकर उनको भोजन करा सकता है। अब वही इंसान कन्याओं के लिए उस सरदार जी के घर जाता है और हाथ जोड़कर आग्रह करता है कि हे इंसान, तूने इतनी कन्याएं पाल रखी हैं, मुझे भी ये कन्याएं एक दिन के लिए भोजन कराने के लिए दे दो ताकि मैं अपना पुण्य कर सकूं और इन कन्याओं को भोजन करा सकूं। अब वो अंदर जाता है तो क्या देखता है, उसके घर में 5-7 लड़के हैं छोटे छोटे और 20 लड़कियां हैं जो कि सारी छोटी हैं। अब वो चारों तरफ देखता है कि उससे पूछता है कि भले इंसान, मुझे ये बताइए कि तेरी पत्नी कहाँ है। अब सरदार जी कहता है कि भाई मेरी पत्नी नहीं है, क्योंकि मैंने इन बच्चों के लिए शादी ही नहीं की। जितना मैं कमाता हूँ इन बच्चों की परवरिश करता हूँ और इन बच्चियों को आप जैसे इंसानों ने कूड़ेदान में फेंक दिया था, जिनकी के मैंने परवरिश करके इनको बड़ा किया है, स्कूल भेजता हूँ, इनकी परवरिश करता हूँ और मैं बहुत खुश हूँ। क्या करूँगा शादी करके, मेरे पास तो पहले इतने बच्चे हैं। इंसान शादी करता है अपना वंश चलाने के लिए, अपनी सेवा करवाने के लिए, लेकिन मैंने तो आराधना की है इन बच्चियों के लिए, इन बच्चों के लिए। मैं तो इन्हीं की परवरिश करता हूँ, इन्हें पढ़ाता लिखाता हूँ,
एक दिन अच्छे इंसान बनकर जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, ऐसा हो जाऊंगा, यही मेरी केयर करेंगे। और नहीं भी करेंगे तो मुझे फिर भी खुशी है कि मैंने अपना कर्तव्य पूरा किया है। अब बातों बातों में सरदार जी, जो 10 साल पुरानी बात थी, वो उसके निगाह में आ जाती है और वो पहचान लेता है कि ये वही इंसान है जिसने कि अपनी बच्ची को कूड़ेदान में फेंक दिया था। वो कहता है कि तूने कन्याओं की क्या जरूरत है, जब तेरी पत्नी 9 महीने पेट में रखकर बड़े कष्ट से कन्या पैदा करती है और तू 9 महीने तक अपनी पत्नी की परवरिश करता है कि मुझे लड़का होगा, और यदि लड़की पैदा हो जाती है तो तू कूड़ेदान में फेंक देता है। आज तुझे उस कन्या की कैसे याद आ गई जिसे कि तूने कूड़ेदान में फेंक दिया था। इस पर हाथ जोड़ के वो सरदार जी के पैर पकड़ लेता है और अश्रु बहाता है और आग्रह करता है कि आप जैसा साधु संत, आप जैसा पवित्र इंसान मैंने कहीं नहीं देखा। यदि आप मुझ पर कृपा कर दे, मेरी बेटी वापस दे दे, तो मैं आपका बड़ा ही कृतज्ञ होऊंगा, क्योंकि आज मेरे पास कोई बच्चा नहीं है, न लड़का है न लड़की है, मेरे पास संतान ही नहीं है। अब सरदार जी कहता है कि परमात्मा की भावी है जो तुझे इसी जन्म में, इसी समय में, अभी वर्तमान में ही ये दिखा दिया है कि तूने कन्या को कूड़ेदान में फेंका था। आज तू कन्याओं के लिए तरस रहा है। आज तेरे पास कोई संतान नहीं है। संतान के लिए तू कभी साधु संतों के पास जाता है, कभी डॉक्टरों के पास जाता है, लेकिन तेरे कर्म का भोग है। रोग कटते हैं, कर्म का भोग भोगना ही पड़ता है, कर्म का भोग कभी नहीं कटता। अब परमात्मा तुझे संतान कैसे देगा जब तू पैदा हुई संतान को, अपनी बच्ची को कूड़ादान में फेंक सकता है, तो परम पिता परमात्मा तेरे ऊपर कैसे दया करे। तेरे कर्तव्य को देखते हुए, तेरे कर्म को देखते हुए तुझे कर्म का भोग तो भोगना ही पड़ेगा, क्योंकि तेरे कर्म ही ऐसे हैं। हमेशा ही बीमारियों का इलाज होता है, भोगों का इलाज नहीं होता। कर्म का भोग तो हर एक इंसान को भोगना ही पड़ता है। मैं तो तुझे कन्या दे दूंगा, लेकिन तेरे ऊपर भरोसा कौन करे। जो एक दिन की नन्ही बच्ची को कूड़े में डाल सकता है, और 10 साल की बच्ची को कुछ भी कर सकता है और कुछ कहीं भी छोड़ सकता है, तेरे ऊपर मैं कैसे विश्वास कर लूं। मैंने तो 20 बच्चियों को अपनी बेटियों के समान पाला है। ये स्कूलों में पढ़ रही है, कोई कॉलेज भी जा रही है, और मैं इनकी पिता से बढ़कर परवरिश कर रहा हूं, तो मैं तेरे जैसे दुष्ट को कन्याएं कैसे दे दूं। अब वो इंसान रोता है, गिड़गिड़ाता है, उसके पैर पकड़ लेता है और कहता है कि मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा, मेरी बच्ची मुझे वापस दे दे, क्योंकि मैं संतान के लिए बहुत तड़फ रहा हूं, और परमात्मा ने मुझे इसी जन्म में सब कुछ कष्ट दे दिया है। आपका बड़ा भला होगा, मैं समझूंगा कि एक उपकार भगवान ने मेरे ऊपर कर दिया है कि मेरी बच्ची, जिसको मैंने तिरस्कारित करके अपने हाथों से कूड़ेदान में डाल दिया था, वो मुझे वापस मिल गई है। मैं इसे अच्छी तरह से पढ़ाऊं लिखाऊंगा और इसकी परवरिश अच्छी करूंगा, तथा मैं भी धन्य समझूंगा यदि इसका कन्यादान कर सकूं तो। अब इतना सुनने के बाद सरदार जी उस कन्या को जो ही उसे सौंपता है, कन्या मना कर देती है, क्योंकि वो 10 साल की हो चुकी है और सभी बातों को समझती है कि पिताजी, मैं ऐसे दुष्ट पिता के पास कभी नहीं जाऊंगी जिसने कि पैदा होते ही मुझे कूड़ेदान में फेंक दिया था। आप मुझे ऐसे दुष्ट के हाथों क्यों सौंप रहे हो, क्योंकि आप तो एक भगवान बराबर हो, जो कि अनाथ बच्चियों के लिए आपने शादी नहीं की। हमारी माँ भी आप हैं, पिता भी आप हैं, हमारी परवरिश कर रहे हो, हमारी सभी इच्छाओं का ख्याल करते हो, हमारे लिए खिलौने लाते हो, किताबें लाते हो, जितना भी आपका सामर्थ्य है हर एक चीज हमें देते हो। तो मैं कहने का मतलब यही है कि हमेशा ही अपनी आत्मा पर हाथ धर के देखो कि तुम यदि बच्चे के साथ ऐसा कर रहे हो तो देखने वाला तुम्हें देख ही रहा है। ऐसा कोई जगह नहीं है जहां परमात्मा नहीं देखता हो। इतना ही
मेरा आग्रह है कि हमेशा ही अपने अंदर के इंसान को देखो, उस परमात्मा में ध्यान लगा के देखो कि यदि हमारी बुद्धि थोड़ी बहुत बिगड़ती है तो उसको सुधार के देखो। यही था मेरा वीडियो, यही थी मेरा आग्रह। यदि आप लोगों को पसंद आया हो तो कृपया करके लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करना। धन्यवाद।